नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज की इस बेहद खास क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी इन क्लासेस में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस में भी कॉल ऑप्शंस की बातें कर चुके हैं, तो कल के सेशन से आज बढ़ते हुए हम पुट ऑप्शन की बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। संभवतः आप सभी साथी एकदम तैयार होंगे और आज के इस सेशन के साथ हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप तमाम साथी जो मेरे साथ इस समय उपस्थित हो चुके हैं, प्रशांत, रोशन, शेखर, कमलेश, अर्जुन, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैं जानता हूं कि आप सभी के अंदर बेसब्री इस बात की होती है कि मैं एग्जैक्ट टाइम पर हाजिर होकर के आपकी क्लासेस में प्रेजेंट रहूं। एक यूट्यूबर की लाइफ में ये बहुत टफ टास्क होता है और संभवतः मैं पहले ही आप लोगों को ये स्पष्टीकरण दे दूं, भविष्य में आप शायद मुझे थोड़ा बहुत समझ पाएं। इतना आसान नहीं होता कि मुझे जाकर बस सीधा शुरू कर देना है। आप तमाम प्रकार की दुनिया में जितने भी लोगों के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो सब प्री रिकॉर्डेड है। मेरी क्लास में आप लाइव बैठे हुए हैं। लाइव बैठने का मतलब होता है कि आप चारों खाने पूरी तरह से सिक्योर कर लेते हैं कि ना तो वॉइस में दिक्कत आएगी, ना बोर्ड में दिक्कत आएगी, ना जो मैंने पढ़ा है उसमें दिक्कत आएगी, ना मेरी मानसिकता में दिक्कत आएगी कि मैं अब रेडी हूं लाइव परफॉर्म करने के लिए। तब तक मैं लाइव नहीं जा सकता। आपने अब तक जितने भी कंज्यूम किए कंटेंट्स हैं, अगर आप किसी भी स्टेट मतलब ब्रोकर का या फिर जितने भी ट्रेनिंग सिखाने वाले कोर्सेज हैं, अगर आप कहीं पर भी उपस्थित रहे हैं, तो उनकी लाइव क्लासेस हफ्ते में 1 या 2 होती हैं। पहले से ही रिकॉर्डेड कंटेंट आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि हम इस हफ्ते आएंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वो लाइव आने में केवल डाउट लेते हैं, कंटेंट नहीं पढ़ाते, क्योंकि एक बार लाइव जाने के बाद व्यक्ति अपने कंटेंट में कोई करेक्शन नहीं कर सकता। वो कंटेंट एज इट इज रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच जाता है ना? तो मेरी क्लासेस चाहे आप यूट्यूब पर देखते हो या ऐप पर देखते हो, 99% ऑफ द टाइम लाइव होती हैं। और जब कोई क्लास लाइव होती है तो खुद एज ए प्रेजेंटर, एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर मेरी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जब तक मैं इस बात को लेकर श्योर ना हो जाऊं कि नाउ आई एम रेडी, मैं तब तक लाइव नहीं जाता। आपके सामने 2 मिनट की इज्जत इस बात पर कमाऊं कि मैं 11 बजे बोलकर गया था, 11 बजे ही हाजिर हो गया। इससे बेहतर है कि मैं गलत ना पढ़ाऊं, कुछ ऐसा ना छोड़ दूं जिसकी आपको जरूरत थी, क्योंकि आप बाद में मुझे कंटेंट से याद रखेंगे, पंक्चुअलिटी से नहीं। पंक्चुअलिटी तो मेरा गार्ड बहुत अच्छे से निभाता है, रोज सुबह 8 बजे आकर शाम 8 बजे तक की ड्यूटी निभाता है, लेकिन उसकी तनख्वाह आज भी 20,000 रुपए है, क्योंकि उसके कार्य में पंक्चुअलिटी की वैल्यू है, मेरे काम में नॉलेज की वैल्यू है। बेहतर है कि अभी भविष्य में इस बात पर कोई भी मेरे ऊपर टिप्पणी करें कि सर 40 मिनट खप गए, आप लेट हो गए, बेहतर है कि आप क्लासेस रिकॉर्डेड देख लें अगर आपको इतना ही लाइव आने में ऐतराज है। कृपया करके किसी भी लाइव परफॉर्मर को इस तरह की बातों से इज्जत ना बख्शें। ये मेरी तरफ से आपको नसीहत है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज में मेरा साथ देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए तो मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ में इस समय प्रेजेंट हैं, सभी के साथ में जैसा कि हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बातें करते हुए ऑप्शंस में आपको कुछ बातें सिखाना शुरू किया था। बताया था कि ऑप्शन में 2 ऑप्शन होते हैं। फ्यूचर क्या होता है ये मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा चुका हूं। ऑप्शन क्या होता है ये मैं बेहतर तरीके से सिखा चुका हूं। ऑप्शन में इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपको वो माल खरीदना ही है। ऐसे में जब माल खरीदने की आपको कोई भी कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, तो फिर ये माना जाता है कि जब माल खरीदना गारंटी का हिस्सा है ही नहीं, तो फिर हमें लोड किस बात का लेना, जितने में मिलेगा उतने में काम हम चला लेंगे। ठीक है? जब ऑप्शन में आपको माल खरीदने की गारंटी नहीं है, तो केवल प्रीमियम का टेंशन है, और जब प्रीमियम का टेंशन है, यही असल मायने में सेलर की कमी कमाई है और बायर का नुकसान है। अब तक हम इतना ही समझे हैं। कल जिस कहानी में हम थे, उस कहानी में हम फिर से एंट्री करते हैं। मैंने कल आपके सामने एक अ, स्थिति पैदा की थी और वो स्थिति ये थी कि माना कि आप लोगों ने ₹500 का एक शेयर परचेज किया। हमने शेयर की कीमत रखी थी ₹500 प्रति शेयर। संभवतः आप लोगों को अब तक ये बात समझ में आ गई होगी। ये शेयर आभासी है। मैंने केवल आपको समझाने के लिए इसको एक सिग्नेचर में दिखाया है, एक डब्बे में दिखाया है। मैं आपको बताने के लिए ही इसको ₹500 प्रति शेयर कह रहा हूं। हो सकता है कि यह शेयर एचडीएफसी का हो सकता है यह शेयर एसबीआई का हो सकता है ये एमआरएफ का हो सकता है ये अडानी का हो सकता है ये ज़ोमैटो का हो, ये किसी भी कंपनी का शेयर हो सकता है। मैं तो केवल आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि समझिए कि एक शेयर है जो हमने आप लोगों के सामने उदाहरण के रूप में लिया है। कल जब हम चर्चा कर रहे थे, तब चर्चा कर रहे थे कॉल ऑप्शंस की। कॉल ऑप्शंस के अंदर एक लाइन हम अब तक समझ चुके हैं और वो ये है कि सेलर से देखो, अगर कोई भी ₹500 प्रति शेयर बेच रहा है, ये कोई बेचने वाले व्यक्ति का नाम है मिस्टर अंकित, और मिस्टर अंकित अपना शेयर बेच रहे हैं, इसलिए इन्हें मैं सेलर कह रहा हूं, इन्हें मैं राइटर भी कहता हूं। सेलर जो है उससे आप कौन थे? मिस्टर महेश। मिस्टर महेश ने 4 अलग-अलग प्रकार की रेट देखी। 4 अलग-अलग प्रकार की रेट में ये देखा कि मिस्टर अंकित जो हैं, वो इस शेयर को 4 अलग-अलग कीमतों पर देने को तैयार हैं। किस कीमत पर? आज की तारीख है 26 दिसंबर। आज हालांकि दिसंबर का आखिरी दिन है, आज सारे ट्रेड खत्म करने होते हैं। ये भी जान लीजिएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले, आज का कोइंसिडेंशियली वो दिन है कि दिसंबर के जितने भी ट्रेड हुए हैं, वो आज राउंड ऑफ होने हैं। मतलब सबका पेमेंट करके आपको घर जाना है, अपने साथ पैसा कमाया है तो पैसा कमा के, और नहीं कमाया है तो भाई साहब खाली हाथ करके। आपको आज ही के दिन 26 तारीख के दिन, 26 का मतलब है आप जिस महीने में ट्रेड कर रहे हैं उसके आखिरी बृहस्पतिवार को आपके सारे ट्रेड खत्म करने होते हैं। ठीक है साहब? हाँ जी। हर्ष लिख रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि सर अगर संभव हो तो आवाज बढ़ा दीजिए। तो आवाज बढ़ा दीजिए का ऑप्शन है, मैं 1 सेकंड के लिए रुकिए। अ, मेरे को आवाज तो सही, अच्छा 1 सेकंड रुकिए। हो सकता है कि मैंने कोई सेटिंग गड़बड़ कर ली हो, क्योंकि आज मैंने खुद से ही ऑडियो की सेटिंग की थी। वेट 1 मिनट। उम, मुझे आज डिफ़ॉल्ट रियल टैग माइक्रोफ़ोन रियल टैग डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट हेलो, हेलो। मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ, है ना? अच्छा, आवाज सही आ रही है। ओके, मेरी टीम लिख रही है कि आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे यही कहा था, मैंने आपसे यही कहा था कि लाइव में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने होंगी। अगर यही वाला काम अगर मुझे रिकॉर्डेड में करना होता, तो ये पूरी तरह से मैं आश्वस्त होकर करता, है ना? बाकी सबको भी सही है? हाँ, सभी को वॉल्यूम सही लग रही है? अभी मैं इस बात का भी परीक्षण हो गया आप लोगों के सामने ही कि लाइव वर्सेस क्या अंतर होता है ना? कि अगर कोई भी इश्यू है तो भी वो आपके सामने ही आएगा। चलिए ठीक है। तो हमने आपके सामने ऑप्शंस दिए थे और ऑप्शंस क्या थे? कि ऑप्शन नंबर ए, कॉल परचेज करने का। अच्छा, कॉल परचेज करने का ऑप्शन क्या होता है? इसको ऐसे समझते हैं। कॉल परचेज करने का ऑप्शन है कि हम भविष्य में इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ये ज्यादा प्राइस पर जाएगा। हम फ्यूचरिस्टिक रूप से ये मानकर चल रहे हैं कि ये ज्यादा में बिकेगा। हम ये मान करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कॉल और पुट में 2 बेसिक अंतर समझ लीजिए। एक कॉल का नाम है और एक का नाम पुट है। जिस पुट पर हम आगे बढ़ेंगे, कल जिस कॉल को कहा था उसमें एक ही लाइन थी कि मिस्टर महेश इस उम्मीद के साथ व्यापार में उतरे हैं कि ये ₹500 का शेयर आगे जाएगा। आगे जाएगा का मतलब ये है कि इन्होंने मान लिया है कि मैं मार्केट की सिचुएशन देखकर कह सकता हूं कि शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं। आज तारीख 26 दिसंबर है, लेकिन मैं चर्चा मान लीजिए 1 दिसंबर
2024 की कर रहा हूं। 1 दिसंबर 2024 के दिन क्या घटा था, मैं उसकी बात करता हूं। 1 दिसंबर 2024 को मिस्टर महेश को अंकित का ये शेयर ₹500 प्रति शेयर में दिखाई दिया। इन्होंने मिस्टर अंकित से कहा कि मिस्टर अंकित, क्या आप मुझे इस शेयर को ₹510 प्रति शेयर पर बेचने का वादा कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। ₹510 प्रति शेयर आप मुझे इसे बेचें, तो आप मुझसे क्या चाहेंगे? भाई मैं 510 में इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे क्या चाहेंगे? मैंने कहा, आप मुझे ₹10 प्रीमियम दे दो। कितने रुपए प्रीमियम दे दो? ₹10 प्रीमियम दे दो। प्रीमियम क्या है? एक प्रकार का इस पूरे सौदे को 500 के माल को आपका कहने की औकात है कि मैंने 500 का माल केवल ₹10 के प्रीमियम पर अपना बना लिया। और मैंने क्या कहा कि अंकित, अगर आपने ₹510 से नीचे प्राइस पाया, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इसे समझिएगा। अगर मैंने 510 से नीचे प्राइस पाया, तो मिस्टर अंकित मैं आपसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगा। ये कौन बोल रहे हैं? मिस्टर महेश बोल रहे हैं। और अगर 510 से ऊपर एक भी रुपया गया, तो मिस्टर अंकित आपको मुझे वो देना होगा। मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, भाई लेकिन एक बात बताओ, 26 दिसंबर के दिन आप इस ट्रेड को खरीद तो लोगे ना? बोले, हाँ बिल्कुल मैं खरीद लूंगा। अगर मैं नहीं खरीदूं, अब मिस्टर महेश कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं खरीदूं, तो ये जो ₹10 मैंने अपना प्रीमियम आपको दिया था ना मिस्टर अंकित, ये आप अपने पास रखकर मस्त रहना। मैंने कहा, वाह, ये तो घर बैठे कमाई हो गई कि 500 का शेयर भी मेरे पास रह गया और मेरे पास में 510 की कीमत टच ना होने पर ₹10 भी मेरे पास रह गए, जो कि प्रीमियम था। अच्छा, वही मिस्टर महेश की कल्पना थी कि अगर ये 510 से ऊपर निकल गया, ऊपर कितना निकल गया? फॉर एन एग्जांपल, ये 510 से ऊपर निकल गया, 520 पहुंच गया। 520 पहुंचने पर ₹10 मिस्टर महेश की कमाई होगी। हालांकि वो ₹10 पहले ही पे कर चुके हैं, तो वो घर पर ₹0 लेकर जाएंगे। अर्थात मिस्टर महेश ने कॉल लेने से पहले ये दिमाग में रखा था कि मैं जितना प्रीमियम पे कर चुका हूं, एटलीस्ट वो तो एडजस्ट हो, तब जाकर कोई सौदा ढंग का बनेगा। अर्थात वो मानसिक रूप से जब 510 का कॉल ले रहे थे, तब उनके दिमाग में रेट 520 ही चल रही थी कि भाई 520 से नीचे तो कोई कमाई है नहीं। हां, अगर 520 से ऊपर एक भी रुपया गया, तो वो उनका नेट प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकली 520 पहुंचकर तो प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है। 521 पहुंचते ही ₹10 का प्रीमियम और ₹510 की कीमत वसूल होकर मैं ₹1 घर को लेकर जा रहा हूं। एक बार थम्स अप करिए, कल तक आपको ये बात समझ में आई थी या नहीं? हम फिर पुट पर जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कल ये वादा किया था कि आप जब वापस आएंगे, तब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, सो दैट मेरा, क्योंकि मैंने कल एक पोल कराया था लाइव क्लास में और पूछा था कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। आप में से कुछ लोगों ने परमिशन दे दी थी, तब जाकर मैं आगे बढ़ा, लेकिन कुछ लोगों ने जो परमिशन नहीं दी थी, उनको मैंने वादा किया था कि मैं फिर से दोहराऊंगा, ताकि आपको ये यकीन हो कि हां, सर ने वादा निभाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ चलता हूं। एक और कॉल ऑप्शन था हमारे पास, और वो कॉल ऑप्शन था ₹520 का। और उस कॉल ऑप्शन में क्या था? एक व्यक्ति मिला मुझे, उसने मुझसे कहा कि मिस्टर अंकित, मैं आपसे, अभी मिस्टर महेश है तो मिस्टर सुरेश हो सकते हैं, मिस्टर दिनेश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मिस्टर अंकित, मैं आपसे 520 में आपका कॉल खरीदना चाहता हूं, आप क्या कहते हो? मैंने कहा, खरीदो यार। मुझे तो लग नहीं रहा कि 26 दिसंबर तक ये 520 पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अगर 520 पहुंच जाता है, तो मेरी तो सिक्योरिटी इस बात में है कि मुझे आपको पैसे ही तब देने हैं जब ये 520 से ऊपर जाएगा। उससे नीचे तो मुझे पैसे देने ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 520 से नीचे का कोई मामला है ही नहीं। 520 से नीचे तक मुझे कोई मामला नहीं है, लेकिन मुझे भी पता है कि 520 तक क्या ही पहुंचेगा। इसलिए मैंने थोड़ा प्रीमियम कम करके इनको ₹5 के प्रीमियम पर ये चीज बेच दी थी। ₹5 के प्रीमियम पर बेची थी। इसका मतलब 20 और 5 25, ₹500 का ₹25, जब तक ये नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। मतलब 520 तक पहुंचना है पहले तो शेयर का प्राइस। उसके बाद ये 525 तक अगर जाएगा, तब तक मुझे एक भी पैसा नहीं देना। वहीं दूसरी ओर मेरे को ₹5 की कमाई पहले ही हो गई एज ए सेलर, क्योंकि ₹5 प्रीमियम का मुझे ₹519 तक भी मिलता रहेगा। ₹519 तक भी अगर रेट है, तो भी मुझे एज ए सेलर ₹5 मिलेगा। एक बार के लिए ये बात समझ गए सभी लोग? अच्छा, तो मेरे को यहां से आगे अगर मिस्टर महेश की जगह मिस्टर धनेश होते, तो धनेश की असली कमाई कब होती? जब मेरा सौदा ₹526 में बिकता। क्यों? क्योंकि ₹5 का तो प्रीमियम पे कर चुके हैं, 520 से ऊपर जाना है। 526 पहुंचने पर उन्हें मेरी तरफ से ₹1 का फायदा होगा। मैं लायबल बनूंगा ₹1 देने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब एक संभावना है जो कि हाइपोथेटिकल है। मान लो कि ये ₹500 का शेयर ₹600 में पहुंच गया। ₹600 में पहुंच गया, तो मिस्टर अंकित के ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी आ गई। क्या? कि ₹600 का पहुंच गया, 520 वाले व्यक्ति ने खरीदा था, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? तो टेक्निकली मुझे ₹80 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ₹80 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ₹5 चूंकि प्रीमियम में वसूल चुका हूं, तो मिस्टर अंकित को ₹75 इस बायर को, जो मिस्टर महेश अथवा धनेश जो भी है, उसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। जहां मेरी कमाई लिमिटेड थी ₹5 तक ही, लेकिन अगर ये शेयर की प्राइस अचानक बूम चली गई, तो मुझे अपनी जेब से देना पड़ा 75। तो सेलर का रिस्क क्या है? सेलर का रिस्क है कि ये प्राइस आसमान में कहीं भी जा सकती है, इसलिए सेलर को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। वहीं मुझे फायदा एज ए सेलर क्या है कि 520 तक भी मुझे हर प्रीमियम खुद ही मिलेगा, यानी कि 525 तक भी सारा धन मेरा है। ₹600 हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो वंस इन ए ब्लू मून आएगी। इसी पर मैंने कल आपको राकेश झुनझुनवाला की लाइन बोली थी कि जो सेलर है उसका घर बिकता है, यानी कि घर खाली होता है, और बायर की पॉकेट खाली होती है। बायर को पता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रीमियम जाएगा, लेकिन सेलर को पता है कि बेटा अगर बिक गए, अगर ये सेलर बूम कर गया, एकदम प्राइस रातों रात कहीं घुस गया, जैसे पेनी स्टॉक्स में आप देख रहे हैं धड़ाधड़ ऊपर निकल के जा रहा है, तो ऐसे में अगर कहीं और ऊपर चला गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उसने पैसा धरा था वो सारा की सारा साफ हो गया। ये बात उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को कल ढंग से समझा दी थी। ठीक है, अब जिन्हें अभी से डर लगने लग गया, वो मन बनाने लग गए कि ना रे बाबा, हम तो बायर वाली साइड पे ही सही है, ₹5 ही खर्च होगा। मैं यहाँ पर एक और फीचर फिलहाल के लिए याद दिला देता हूं, और वो फीचर है स्टॉप लॉस का फीचर। स्टॉप लॉस फीचर का मतलब ये है कि मैं अगर चाहूं तो इस ₹600 के इस शेयर को मैं चाहूं तो 530 होते ही स्टॉप कर सकता हूं। मतलब ये स्टॉप लॉस है, भविष्य में सिखाएंगे। अगर एज ए सेलर मैं अंकित अवस्थी बनकर बैठा हूं और मैं चाहूं कि नहीं भाई, मैं 530 तक का तो झटका झेल लूंगा, इससे ऊपर अगर निकल गया तो भाई मैं नहीं बेचूंगा इसको इतने से ऊपर। 530 में मेरा सौदा कर लो, मैं 600 तक पहुंचने का इंतजार नहीं करूंगा। तो स्टॉप लॉस जैसे फीचर भी आजकल सेलर्स को सुरक्षा दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अधिकांश लोग सेलर बनना चाहते हैं, लेकिन आयरनी देखिए कि इंडिया में मैक्सिमम लोग बायर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बायर के पास कम पैसा होता है, वो सोचता है कम पैसे में मेरा लक काम करेगा, उसे संभावना लगती है कि एक दिन ये 520 से ऊपर जाएगा तो मुझे कमाई दे जाएगा। सही मायने में बायर बड़ा सट्टा खेल रहा होता है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के जितने भी बहुत ही अच्छे मार्केट सिद्ध हो चुके हैं, जिनमें से हांगकांग का शेयर मार्केट है, या फिर न्यूयॉर्क का शेयर मार्केट है, सिंगापुर का शेयर मार्केट है, इनमें जहां-जहां फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, वहां पर कॉल सेल करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, बाय करने वाले नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि सेल करने में असली कमाई है, प्रीमियम आपके पास आता ही है। ये वंस इन ए ब्लू मून होगा कि मार्केट बम से आगे चला जाएगा, पेनी स्टॉक जैसी चीजें होंगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहां तक क्लियर कर दिया। अब एक और पॉइंट था जो मैं कल यहां पर आखिर में सिखा के गया था, फिर मैं पुट ऑप्शन पर वापस आऊंगा, और वो ये है कि भाई मैंने ₹500 का ही शेयर खरीदा होता, यानी कि मैंने कॉल 510 का भी नहीं खरीदा, मैंने कॉल ₹500 का ही खरीदा। ये तभी संभव है अंकित के लिए कि वो ₹500 में इसे तभी बेचेंगे जब उनको तारीख दिखाई दे रही है 25 दिसंबर। उनको भी पता है कि भाई 510 में भी खरीदने वाला कोई नहीं आएगा। तो 510 में भी खरीदने वाला कोई नहीं आएगा, तो बेहतर है कि मैं 500 का ही कॉल बेच देता हूं। मुझे बताओ कि 500 का ही कॉल अंकित अवस्थी 25 दिसंबर के दिन, ये मत कहना क्रिसमस था उस दिन, हाइपोथेटिकली मानकर चलो कि 25 दिसंबर के दिन ट्रेड हो रहा था, 26 दिसंबर के दिन सारे ट्रेड ऑफ होने हैं, 25 दिसंबर के दिन अंकित अवस्थी 500 का ही बेचने के लिए क्यों तैयार हुए होंगे? और दूसरा सवाल ये कि उनका प्रीमियम ज्यादा रहा होगा या कम?
25 के दिन अंकित अवस्थी ने एक कॉल और दिया, 500 का ही 500 दिया, नंबर 1। और क्यों दिया होगा? अब देखो, बस यहां हल्का-सा समझना था। यहां हल्का-सा समझना था। लोग बच गए। मैं चलो पोल करा लेता हूं। मैं पोल कराता हूं, देखता हूं कितना क्या आप समझ पाए, ठीक है? मेरे पास ऑप्शंस में मैं ऑप्शन लिख देता हूं सो दैट मेरे लिए आसान रहेगा। मैंने कंडीशन क्या ड्रॉ की है? कंडीशन ड्रॉ की है हाइपोथेटिकली 25 दिसंबर अंकित अवस्थी 500 पर आज ट्रेड कर रहे थे और उन्होंने कॉल बेचना है। किस दिन के लिए बेचना है? 26 दिसंबर के लिए कॉल बेचना है। वो कॉल ए ऑप्शन कम प्रीमियम पर बेचेंगे, बी ऑप्शन कितने का कॉल बेचना है? 500 का तो शेयर है, 500 का ही स्ट्राइक प्राइस रख दिया उन्होंने, 500 रुपए का ही स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक मतलब कि इतने का कॉल बेचना है मुझे, मुझे इतने पर बेचना है, 500 का 500 में ही बेचना है 26 दिसंबर के दिन। अभी 25 दिसंबर के दिन 500 का है, 26 दिसंबर के दिन 500 का ही बेचना है। इसके लिए वो कम प्रीमियम रखेंगे, ज्यादा प्रीमियम रखेंगे। सी मुझे नहीं पता, ये भी एक ऑप्शन है, मुझे नहीं पता सर क्या रखेंगे, मैं कैसे जान सकता हूं कि क्या है? और डी नन, कुछ भी हो सकता है सर, हम किसके बारे में क्या बताएं? हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी क्या होगा, मेजॉरिटी क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने, मैं आंसर को टिक कर रहा हूं, पोलर पार्टिसिपेट करिए। 500 का है, कल मुझे 500 में ही बेचना है, प्रीमियम ज्यादा रखूंगा या कम, ये सवाल है। पोलर पार्टिसिपेट करिए प्लीज। संभवतः आप सभी साथियों को आपका लीडर बोर्ड दिखाई दे गया होगा। दीपक ने बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जवाब दे दिया, वेरी गुड दीपक। चलिए, तो अब जिन्हें ये समझ में आ गया उनमें से बी वाले और मुझे सी वाले जो है जिन्हें नहीं पता वो तो जबरदस्ती क्लास के अंदर आए हैं, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। डी वाले और बी वाले इनसे बात करनी है। क्यों बात करनी है? क्योंकि उन्हीं को मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने करेक्ट आंसर माना था कि वो ए प्रीमियम यानी कि कम प्रीमियम रखेगा। क्यों कम प्रीमियम रखेगा उसकी बात समझो। आज 25 तारीख को ये 500 का है, अगले यानी 26 दिसंबर के दिन इसके 500 से ज्यादा बढ़ने की संभावना मिनिमलिस्टिक है। भाई 1 दिसंबर को अगर मैं सौदा कर रहा होता 500 का 510 तो मैं प्रीमियम भी रखता, 500 का 500 ही रखता तो हाई प्रीमियम रखता। भाई अगर ये 25 दिसंबर डेट ना होती और 1 दिसंबर डेट होती, 1 दिसंबर को 26 दिसंबर का सौदा दे रहा होता मैं 500 में ही, तो मैं दबा के प्रीमियम रखता, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी संभावना ज्यादा है कि ये 500 पार मारेगा। जब टाइम की संभावना ज्यादा है तो प्रीमियम हाई है, और जब टाइम ही इतना सा बचा है कि यार रात रात में क्या बदल जाएगा, ऐसा भी ये कंपनी रात को क्या सौदा कर देगी कि कल उठते ही आसमान छू गया, जो 25 दिन में नहीं हुआ वो एक दिन में क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 510 का कॉल बेच रहा होता तो शायद आज के दिन तो कोई लेने ही नहीं आता। मतलब ये हुआ कि मुझे 500 का कॉल बेचना है तो मैं प्रीमियम 5 रुपए रख करके भी, फिर आप पूछेंगे सर कम प्रीमियम भी क्यों ही रखना, फिर उसको क्या ही मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 1 रुपया भी प्रीमियम रख लो, पूछो क्यों? क्योंकि ये जो 35% आबादी थी ना आपके अभी इस बैच में, उस 35% आबादी के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। हाँ भाई, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई आपके आंसर बोर्ड अभी भी चमक रहा है कि हट गया? लीडर बोर्ड हट गया होगा ना? हाँ, हट गया। जो 35% लोग हैं उनके लिए, जो अपने बैच में 35% लोग थे ना जो ज्यादा प्रीमियम की अपेक्षा लगा के बैठे थे, वो ज्यादा प्रीमियम वाले यहां पर लपक के पहुंचेंगे। क्यों? उनको लगेगा अरे कम प्रीमियम पर मिल रहा है, 1 रुपए के प्रीमियम पर मिल रहा है भाई, 1 रुपए के प्रीमियम पर 500 का शेयर मिल रहा है, ले लो। या 5 रुपए के प्रीमियम पर 500 का शेयर मिल रहा है, क्या पता लक बाई चांस हो जाए। और ऐसे लोगों की 35% आबादी, हजारों की संख्या में अपनी क्लास में लोग हैं। ऐसे में अगर 35% उसका मान लो 1000 आबादी है तो 350 लोग अगर 5 रुपए भी पे कर दिए, ये सोचकर केवल एक शेयर पे, जबकि मैंने आपको क्या बताया था ये तो लॉट में बिकता है। लॉट में बिकता है, आप सोचकर देखो 350 गुना 5 यानी कि 15000, तो एक सिंगल शेयर पर मार्जिन कमा गया वो रखने वाला। अगर उसने ऐसे ही मान लो 5 1000 लोग, सॉरी सॉरी उसके लॉट में ही मान लो 2000 शेयर होते, मैं तो कह रहा हूं 100 ही शेयर होते, तो भाई साहब 15000 गुना 100, आप सोचकर देखो 15 लाख का मामला वो झटके में प्रीमियम से कमा गया। जिन्हें ये समझ में आ गया एक बार के लिए थम्स अप कर दो। खेला बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि कैसे सेलर दाना डालकर, मछली के बराबर दाना डालकर पैसा कमा लेगा। दाना डालना समझ में आया? कैसे उसने आपको टपकाया कि उसने क्या रिस्क ली कि 500 रुपए का 500 भी प्रीमियम रख रहा हूं तो भाई हाई चांसेस हैं कि प्रीमियम तो मेरा बचेगा ही, और मुझे अगर रिटर्न करना पड़ा। अब आप सोचेंगे लेकिन सर रिस्क भी तो उतना ही है सेलर के। मैंने कहा बताइए क्या सेलर के रिस्क क्या है? बोले सर सेलर के रिस्क ये है कि अगर यही आपका शेयर 505 पहुंच गया होता तो, मैं कहा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों भाई? 5 रुपए तो प्रीमियम में लेके बैठा हूं पहले से ही। जब मैं 5 रुपए का प्रीमियम आपसे लेकर बैठा हूं और 5 रुपए का शेयर प्राइस 505 चला गया, तो 5 रुपए ही तो एडजस्ट करने थे, तो मैं तो नेट प्रॉफिट में रहा या नेट लॉस में रहा, मैं तो जीरो पे रहा। मेरे लिए तो 504 तक कमाई है, मैं 1 रुपए का प्रीमियम भी बचाऊंगा तो मेरी कमाई है। डन? ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो समझ गए होंगे वो ठीक-ठाक तरीके से समझ गए होंगे। अब फिर से लौटते हैं पुरानी सिचुएशन पर। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर 500 का माल 500 में ही बिके तो इसे हम एटीएम कहते हैं, एट द मनी। ये कल भी बताया था, एट द मनी यानी कि जितने का माल था उतने पर ही ट्रेड कर दिया, एट द मनी। यहां पर लालच क्या है? एट द मनी पे सबसे ज्यादा प्रीमियम कमाने के चांसेस होते हैं। जनरली लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि टाइम फ्रेम जब ज्यादा रखते हैं तो यहां पर ज्यादा प्रीमियम रखा जाता है, और टाइम फ्रेम जब बहुत कम होता है तो कम प्रीमियम रखकर दाना डाला जाता है, सेलर ही दाना डालता है। बायर ये समझकर फंसता है इस जगह पर कि 500 का माल मिल रहा है खरीद लो, क्योंकि 2 रुपए के प्रीमियम 5 रुपए के प्रीमियम पे मेरा क्या असर पड़ रहा है, वो जबरदस्त पैसा यहां से बना के निकल जाता है। ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि उनका वीडियो लेक्चर एक ही है मधुसूदन जी। मधुसूदन जी ऐसी स्थिति बने तो एक बार रिफ्रेश मार दिया करो ना, दोबारा से री एंटर कर जाया करो, शायद सही हो जाए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति थी, अगर 500 से ज्यादा का किसी ने कॉल परचेज किया होता तो इसे ऑन द मनी कहते हैं। ऑन द मनी मतलब मनी से ज्यादा पे करके आपने कॉल खरीदा है। 500 का कॉल 520 के अंदर खरीदा है तो ओटीएम के नाम से जाना जाता है। तीसरी सिचुएशन थी इन द मनी। इन द मनी का मतलब है 500 का कॉल किसी ने 480 में खरीद लिया। अब आपके सामने कल ये सवाल मैंने फिर भी रखा था, फिर से रख रहा हूं, कोई आईटीएम क्यों करेगा? सर ये तो किसी को भी पता है ना कि इन द मनी मतलब आज के दिन की सिचुएशन लेते हैं सर। आज मान लो 25 दिसंबर है, कल 26 दिसंबर है। 25 दिसंबर के दिन शेयर किसी ने आईटीएम पर खरीदा, उसको तो ये ट्रस्ट है ना सर कि 500 का एकदम 480 भी नहीं हो जाएगा, तो फिर तो सर हर आदमी आईटीएम परचेज करेगा, इन द मनी जाकर के कॉल परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि 500 का एकदम 480 भी तो नहीं होगा। मैंने कहा जितने आप समझदार हैं इतना सेलर भी समझदार है। इसलिए उसने क्या किया, उसने आपके प्रीमियम में 480 और 500 के बीच का जो डिफरेंस था ना, जो एक इंट्रिंसिक मनी जो आपको इस समय कम दिख रही थी,
उसको जोड़ दिया। अगर मान लो उसने ₹4 का ही प्रीमियम का लालच दिया आपको कि देखो आईटीएम खरीद लो, ₹4 का प्रीमियम है। ₹4 का प्रीमियम उसने आपको लालच में दिया है कि आ बेटे ₹4 के प्रीमियम पे आ जा। आप ₹4 के प्रीमियम पे सेम डे पहुंच गए, यानी कि कल के शेयर को आईटीएम पर ₹4 के प्रीमियम पर बेच रहा है। लेकिन आपसे वसूल कितना रहा है? आपसे वसूल रहा है उसकी इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक कितनी चल रही है? ₹20, क्योंकि 480 से 500 के बीच की वैल्यू कितनी है? ₹20, 20 प्लस 4 आपसे तो ₹24 एक बार मिल रहा है वो। आप कह रहे हैं लेकिन सर मान लो कि वो मैंने 480 पे खरीदा और वो 500 का 500 ही रहा। तो हाँ, कोई बात नहीं, 500 का 500 पर रहा तो भी आपको ₹4 का घाटा है। पूछो क्यों? क्योंकि ₹20 तो आप ऑलरेडी पे करके बैठे हो। ₹4 प्रीमियम पे करके बैठे हो, तो ₹4 तो फिर भी आप घर से देके बैठे हो। तो सर फिर कोई इंट्रिंसिक क्यों खरीदेगा? जनरली इंट्रिंसिक के अंदर ये लालच दिया जाता है कि भाई साहब एक बार में आप ज्यादा पे कर रहे हो ना, इसलिए हम आपको प्रीमियम थोड़ा कम दे सकते हैं। वो आपको उलझाने का तरीका होता है सेलर का। आईटीएम और ओटीएम ये जनरली एक जैसे ही प्रीमियम पर होने चाहिए, लेकिन आईटीएम लोगों को उकसावा देने के लिए कि यार इस माल को सस्ते में कैसे, मतलब मैं ये कहूं कि ये माल आप भी सेल के अंदर क्या करते हैं? सेल के अंदर सस्ते के नाम पर खरीदते हैं, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि सेल में कोई भी चीज सिंगल नहीं बेची जाती, एक से ज्यादा। आपको कहा गया कि एक के साथ एक फ्री है, तो आप खरीदने पहुंच गए, तो वो दो में आपका मार्जिन बराबर कर ले रहा है। ऐसे ही आईटीएम के अंदर है कि आईटीएम में आपको बताया जाता है कि आपको कम प्रीमियम देना पड़ रहा है, लेकिन टेक्निकली उसने ज्यादा ग्राहक बुला करके उसे मैनेज कर लिया। अगर ये बात समझ गए तो थम्स अप करिए। ठीक है, सभी को ये दो बातें समझ में आ गई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकांश लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, तो इस क्लास को फिर से दो बार देखना, क्योंकि ये इतना एक बार में समझ में आए जरूरी नहीं है। मैं बहुत सी बातें फटाफट फटाफट बोलते चला जा रहा हूं। मैं अपनी कैपेसिटी से बहुत स्लो चल रहा हूं, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मानकर चलिए कि नहीं समझ में आया तो दो बार वीडियो सुनेंगे तो मिल जाएगा। वीडियो अभी के 4 घंटे बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहुंच जाता है। अब कॉल तो हमने ढंग से समझ लिया, तो एक लाइन में मैं ब्रीफ कर देता हूं कॉल था क्या। कॉल था कि मिस्टर अंकित से मिस्टर सुरेश खरीदने का वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हैं कि सर ये मुझसे प्रीमियम पकड़ो, मैं आपसे आपका शेयर इतने रुपए में खरीद लूंगा। तो असल मायने में कॉल एक बायर एग्रीमेंट है। बायर खुद आकर के एग्रीमेंट दे रहा है कि सर मैं आपसे इसको इतने का खरीद लूंगा। डन हो गया साहब, यहां से आगे बढ़ते हैं। बायर एग्रीमेंट है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं साहब। हम चले पहाड़ों में। अब हम पहुंचते हैं ऑप्शन के अंदर मिस्टर अंकित के पास। ये मिस्टर अंकित बहुत तगड़े सेठ हो गए साहब, आजकल हर चीज में मिस्टर अंकित सुनाई दे रहे हैं आपको। आओ जी, मिस्टर अंकित ₹500 का शेयर है आपका। ठीक है साहब, आपने मिस्टर अंकित से कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता मिस्टर अंकित कि आपने बात अभी तक केवल एक ही की है? आप मार्केट को लेकर इतने ज्यादा सिक्योर कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा कैसे? आपने अब तक जो भी बातें की, आपने बात की ऑप्शन ए 500 में खरीद लो, 500 का माल 500 में खरीद लो। ऑप्शन बी 500 का माल 510 में खरीद लो। ऑप्शन बी 500 का माल 520 में खरीद लो। 500 का माल 530 में खरीद लो। आपने बढ़ती हुई वैल्यूज की बात की। आपको नहीं लगता कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, आप हमेशा आगे ही चल रहे हैं कि भाव बढ़ेगा ही, भाव बढ़ेगा ही, भाव बढ़ेगा, ये शेयर बाजार में निश्चित है क्या मिस्टर अंकित? मैंने कहा नहीं। तो आपने खुद ने इतनी सकारात्मकता भर ली, आपको लगता है कि ग्राहक आपको ऐसा मिल जाएगा जो 500 का माल महंगे में खरीदेगा कि हाँ भाव बढ़ेगा? हो सकता है भाव गिरेगा, एक आदमी तो यही बैठा हुआ है कि वो मान के चल रहा है भाव गिरेगा। आपकी बुलिश थिंकिंग है, आप मार्केट को ऊपर चढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मिस्टर अंकित एक आदमी बेरिश थॉट भी तो रखा होगा जो ये मानकर चल रहा होगा कि मार्केट नीचे आएगा। मैंने कहा हाँ, ये तो हो सकता है। ये बात तो है यार। भाई जरूरी थोड़ी है कि मार्केट का भाव ऊपर ही चढ़ेगा, नीचे भी तो आ सकता है। मैंने कहा हाँ। और मिस्टर अंकित फिर आपका क्या होगा? 500 का माल नीचे आएगा तो कहां धीरे धरोगे? मैंने कहा यार बात तो सही है। आओ मिस्टर अंकित अब एक और संभावना पर सट्टा लगाते हैं। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन को जो भी समझदार लोग हैं समझे कि ये सट्टा ही है। दाव इस बात पर लग रहा था पहले पहले मिस्टर महेश आपसे दाव इस बात पर लगा रहे थे कि मिस्टर अंकित 510 से ऊपर चला गया तो आप मुझे पैसा दोगे, 500 नीचे से नीचे रह गया तो मैं आपको पैसा दूंगा। यही था भाई, आपके दो मुर्गे लड़ रहे थे। मुर्गे लड़ रहे थे 510 पे। क्या मुर्गे थे? मिस्टर महेश कह रहे थे 510 से ऊपर चला गया तो मिस्टर अंकित आप पैसे दोगे, 510 से नीचे चला गया तो मैं अपना प्रीमियम आपको दूंगा। सिंपल। ये पेन अगले 1 सेकंड में टूटेगा या नहीं? टूटेगा या नहीं? इस बात पर आप में से दो बच्चे बैठ करके डिबेट कर रहे हैं कि भाई अगर ये टूट गया तो तू पैसे देगा, नहीं टूटा तो मैं दूंगा। माल बिक नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ तो बकवास हो रही है। यहाँ कंपनी में कोई भागीदार नहीं बन रहा, केवल ट्रेड हो रही है। बैठ करके मुर्गा लड़ाई चल रही है। बात इस बात पर चल रही है कि बता 510 से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बोले 510 से नीचे जाएगा, मान ले मेरी बात। बोले 510 से नीचे जाएगा, कोई बात नहीं, तो तू देगा पैसे। तेरा प्रीमियम मैं रख के बैठूंगा। वो कह रहा 510 से ऊपर जाएगा, ले पैसे ले। माल अपनी जगह पड़ा हुआ है। आदित्य ने जो बात लिखी कि माल अपनी जगह पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली माल अपनी जगह पड़ा हुआ है। माल में कोई लफड़ा नहीं है, माल अपनी जगह पड़ा हुआ है और हम लोग बस बता ये बस आगे चलेगी पीछे चलेगी? बोले आगे जाएगी। अगर आगे गई तो ₹500, पीछे गई तो ₹500 तू देगा। बोले यार भाई मेरे पास ₹500 नहीं है। अरे लोड मत ले, तेरे पास नहीं है ₹500, ले ₹50। देख सुन, आगे गई तो ₹500 तू देगा, ₹500 मैं दूंगा और पीछे गई तो मेरे ₹50 तू रख लेना। मतलब आप हाथ ये मानकर चलो, एक दोस्त है आपका, वो दोस्त यहाँ बैठा है तसल्ली से बेचारा, उसको कोई मतलब नहीं है बस कहाँ जाएगी। आप ही गए उसके पास, सुन बता ये बस कहाँ जाएगी? बोले भाई मेरे को नहीं पता यार कहाँ जाएगी। बोले यार देख सुन, तेरे को मेरे साथ खेलना पड़ेगा। बोले बता क्या खेलना पड़ेगा? बोले बस आगे जाएगी पीछे जाएगी। बोले मेरे को नहीं खेलना, आगे जाएगी पीछे जाएगी ये बता। बोले बता शर्त क्या खेलनी? बोले शर्त ये है कि बस आगे गई तो ₹500 मैं दूंगा, पीछे गई तो तू देगा। बोले मैं जबरदस्ती आ गया मुझे मार खेलूं, मैं नहीं खेल रहा। तो आपने मुझे एक लॉलीपॉप पकड़ाया, आपने कहा देख सुन, अगर मान ले कि ये 10 मीटर आगे गई तो मैं 10 मीटर आगे तक भी एक प्रीमियम पे कर रहा हूं तेरे को, ये पकड़, ₹10 आगे तक का भी प्रीमियम दे दिया, ₹50। 10 मीटर से आगे गई ना, तब जाकर के तू मुझे पैसे देगा। अब ठीक है, तेरी जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा। आप भी कह रहे हैं हाँ यार, और ये पकड़ ₹50 मेरी जेब से, ₹10 तक तो ये ₹50 तेरे, 10 मीटर से आगे गई तब जाकर के तू पैसे देगा और जितनी आगे जाएगी उतना पैसे देगा। अब तो सेफ है? बोला हाँ सेफ है। उससे नीचे तो ₹10 तेरा ही है, यानी कि ₹50 तेरा ही है। बस ये है ऑप्शन मार्केट में कॉल ऑप्शन, जो आगे जाने पर ही बहस कर रहा है, पीछे जाने पे तो कर ही नहीं रहा। अब आता है दूसरा आदमी, वो आया और वो क्या आया? वो आता है कि भाई साहब आप लोग बावले हो रखे हो, ये गाड़ी आगे जाएगी कैसे? आगे तो दीवार है, या आगे खाई गाड़ी तो गिरेगी। आप आगे का कॉल कैसे ले रहे हो? पुट लो। बोले क्या पुट लो? नीचे जाएगा। तो भाई साहब आप आए अब, मिस्टर सुरेश, मिस्टर सुरेश आते हैं और वो कहते हैं बता तेरे हिसाब से कितना नीचे जाएगा? भाई साहब 480 से नीचे नहीं जाएगा। बोले अच्छा, ले भाई 480 मैंने एक पुट ले लिया। क्या पुट ले लिया? 480 से नीचे नहीं जाएगा? बोले नहीं जाएगा। बोले ठीक है, कंफर्म है? बोले कंफर्म है। बोले 480 से नीचे चला गया तो मिस्टर अंकित आप पैसे दोगे फिर मुझे? शर्त किससे लगाई है? मिस्टर अंकित से। मिस्टर अंकित बढ़ा के भी मर रहे हैं, घटा के भी मर रहे हैं। मिस्टर अंकित 480 से नीचे चला गया तो पैसे आप दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बोले भाई लेकिन 480 नहीं टच किया तो? चिंता मत करो, पैसा होगा सुरेश के पास, कल ही पापा ने दी थी फीस कोचिंग के लिए, फुल है उसके पास। बोले फिर? बोले वो प्रीमियम आपका 480 पर पुट ले लिया गया है साहब। किस बात का पुट ले लिया गया है? पुट इस बात का कि 480 से नीचे गया तो जितना जाएगा। अब मिस्टर सुरेश ने 480 का राइट खरीदा ₹10 में। कितने रुपए में खरीदा? ₹10 में। क्या कह के खरीदा है कि मिस्टर अंकित ₹10 आप रख लेना, अगर 480 से नीचे नहीं जाता तो।
तब तक ये आपके ही हैं और मिस्टर अंकित भी खुश हैं। ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो फिर से पुट को सेल कर रहा हूँ। मैं यहाँ भी सेल कर रहा हूँ, यहाँ भी सेल कर रहा हूँ। अब मैं ये मानकर कर रहा हूँ कि हाँ बेटा ₹10 प्रीमियम तो मेरा 480 से नीचे जाएगा तो ही तो पैसा देना है। अगेन कंडीशन नंबर 1, माल 480 पर बिका, तो मिस्टर सुरेश को कितना मिला? माल 470 पर बिका, माल 450 पर बिका, माल 490 पर बिका और माल 500 पर बिका। फिर से सिचुएशंस ले ली हमने, पुट ऑप्शन लिया हुआ है, ₹10 प्रीमियम है। आ जाओ भाई, सारे के सारे केसेस ले लिए मैंने आपके सामने। सबसे पहले 480 की बात कर लेते हैं। 480 का पुट खरीदा था आपने, बताइए सुरेश की कुल कमाई कितनी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मुझे आप लोगों को ये पढ़ाकर बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे ये पढ़ाकर आनंद इसलिए आ रहा है और लाइव में इसलिए ज़्यादा आनंद आ रहा है क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ और चूंकि आप एक-दूसरे के कमेंट्स देख पा रहे हैं तो आप भी समझ पा रहे हैं कि खेला है भाई इसमें। -10 -10 क्यों? क्योंकि टेक्निकली 480 तक तो आपको कुछ मिला ही नहीं। उल्टा आपने ₹10 प्रीमियम और दे रखा था, आपका तो प्रीमियम और जेब से चला गया। आपकी कमाई 470 पर चेक करते हैं। 470 पर अगर ये भाव चला गया होता, तो ₹10 तो प्रीमियम दे रखा था। 480 से 470 पहुंचना ₹10 आपकी कमाई होती। ₹10 आपके प्रीमियम जो कि आपकी कॉस्ट थी, उससे एडजस्ट हो जाता। तो +10 -10 से एडजस्ट होकर 0 हो जाता। बिकॉज़ आपकी कॉस्ट जा चुकी है ₹10। बोलें? एक्चुअली क्या है, पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है काफ़ी ज़्यादा और मैं दवाई ले लेकर के आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे हो गया फूड पॉइज़निंग। और उसके चलते क्या हो रहा है कि हालात में जो आप बार-बार देख रहे हो, क्लास में बहुत सारा पानी पी रहा हूँ, डिहाइड्रेशन हो चुका है और साँस फूल रही है बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरह का वो सिचुएशन मेरे साथ आया है कि आपके कॉल और पुट को पकड़ाते-पकड़ाते मेरे कॉल और पुट आते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 450 की सिचुएशन पे। 450 की सिचुएशन पर चलिए और बताइए, अगर ये 450 पहुँच गया होता, तो मिस्टर सुरेश की कमाई कितनी होती? अगर ये 450 पहुँच गया होता, तो मिस्टर सुरेश की कमाई कितनी होती? कुल कमाई ₹20 होती। क्यों कमाई होती? ₹10 का तो मिस्टर सुरेश ने क्या दे दिया था? कॉस्ट खर्च कर दिया था। ये नहीं ना कॉस्ट, प्रीमियम क्या है? उसकी कॉस्ट है। 480 से 450 तक पहुँचने में ₹30 कमाई हो गई। यानी कि भाई कॉस्ट को मैं माइनस में लिख रहा हूँ। कॉस्ट को मैं माइनस में लिख रहा हूँ, ₹10 चुका चुका है वो। ₹10 तो उसकी जेब से जा चुके। आए कितने हैं? +30। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? +20 का। ये उसकी कुल कमाई हो गई। ये +20 किसे देना पड़ रहा है? ये +20 देना पड़ रहा है मिस्टर अंकित को। बोलो भाई, क्या आपको पुट ऑप्शन समझ में आया? क्या आपको पुट ऑप्शन समझ में आया? पुट ऑप्शन में इंसान प्राइसेस को घटता हुआ देखकर उस पर सौदा करता है। मार्केट में अगर मंदी हो तो लोग पुट में सौदा करते हैं, मार्केट में अगर बढ़त हो तो लोग कॉल में सौदा करते हैं। क्लियर है? आइए, अब मुझे ये बताइए, अब मैं बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूँ। मान लो कि ये 500 में ही रह जाता, तो मिस्टर सुरेश का नुकसान बता दो खट से, तुरंत बताना बिना सोचे समझे। अगर ये 500 में रह जाता तो मिस्टर सुरेश का नुकसान। जल्दबाजी करोगे तो मरोगे, ध्यान रखना। बस इसका मतलब मुझे एग्ज़ैक्टली पता चल गया है कि डाउट क्या है। आपके कमेंट से मुझे एग्ज़ैक्टली डाउट पता चल गया है। क्या? जिन्होंने -10 लिखा, वो तो खेल गए सही और जो -30 लिख रहे हैं, वो लटपटा गए। उन्हें लग रहा है 480 का कॉल लगाया, पुट लगाया था मिस्टर सुरेश ने, अगर ये 500 ही रह गए, तो उन्हें ₹20 भी देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे भाई? वो तो पहले ही मान के चल रहा था कि 480 भाव जाएगा। 480 जाएगा, 480 से नीचे जाने पर कोई नुकसान है। 500 तो पहले ही था जब उसने खरीदा था। 500 पर ही तो 480 का सौदा किया था उसने। उसने तो प्रीमियम ₹10 इसलिए ही तो दिया था कि 480 से नीचे जाऊँगा तो कमाऊँगा। 480 से ऊपर है तो प्रीमियम का लॉस है। जो -30 वाले थे, एक बार थम्स अप करें, समझे कि नहीं समझे? 480 से कितना भी ऊपर जाए, ₹10 का नुकसान है और कुछ नहीं है। क्लियर? अगर मान लो ये 550 हो जाता, तो कितना नुकसान होता? मैंने पुट बाय कर रखा है। मैंने पुट बाय कर रखा है, जल्दी से बताओ। अगेन मैंने इसीलिए उलझाने के लिए पूछा, लोग -60 में पहुँच गए। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे निवेदन है, ये आसमान छू ले, मुझे क्या मतलब है? पुट गिरने का नुकसान है, गिरने पर कमाई है। मैं तो प्रीमियम दे दिया ना, ₹10 का नुकसान है, उसके बाद मार्केट में जो हो, मुझे आग लगे, मुझे क्या लेना-देना? मेरे को 500 पे तो मैं खरीदा ही था, तो 500 चल रहा था, 550 भी हो, 1000 हो, मेरा नुकसान नहीं है भाई। मेरा नुकसान तो केवल ₹10 के प्रीमियम का है। मेरा नुकसान केवल प्रीमियम का है, 550 हो या 1000 हो, मेरा मात्र ₹10 गया है, अगर मैंने पुट ऑप्शन लिया हुआ है। अब रिवर्स चलते हैं। मान लो कि ये शेयर का प्राइस 0 हो जाए। अब मिस्टर सुरेश की इनकम बताओ। मिस्टर सुरेश की कमाई बताओ अगर भाई 0 से नीचे तो प्राइस होते नहीं है ना। और जिन्हें समझ में आ रहा है, वो थम्स अप कर दें कि मजा आ गया। जिन्हें मजा आ गया, वो थम्स अप कर दें कि खेला समझ में आ गया। तो मुझे ये बताओ, देखो बुल है ना, बुल, जो सांड है ना, वो यों सींग मारता है, यों। यों सींग मारता है तो उठाता है। बुल का मतलब जो मार्केट उठाना चाहे और बियर यों खींचता है। बियर का साइन क्या है? यों खींचना। अपने स्टॉक मार्केट के आगे सांड का निशान बना हुआ है, यों, मार्केट उठाने का निशान। सांड, बुल, यों। बुल का मतलब मार्केट उठाने वाले, बियर का मतलब मार्केट गिराने वाले। बताओ, जो लोग, हाँ, तो कुल कमाई कितनी हुई? ₹470 कमाई। कौन देगा? मिस्टर अंकित देंगे। क्योंकि आपने पुट लगा रखा था, 480 से नीचे जो भी जाओगे, वो आपको धन मिलेगा। टेक्निकली ₹10 चूंकि आप कॉस्ट पे कर चुके हो, इसलिए 470 का आपका नेट मुनाफा हुआ है। मुझे सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। पुट लगाने वाले मार्केट कैसा चाहेंगे? मार्केट गिरे या मार्केट चढ़े? पुट पर खेलने वाले लोग क्या चाहेंगे? मार्केट गिरे या मार्केट चढ़े? मार्केट गिरे। और गिरते मार्केट में वो पैसा कमाएंगे। ऐसे लोग जो मार्केट को गिरते हुए देखकर खुश होते हैं, ऐसा मार्केट बियरिश मार्केट कहलाता है। समझे? रोशन, ये जो रिवर्स थम्स अप लगा रहे हो, इसका अर्थ होता है डिसलाइक होना। गिरने को आप इससे मत बताओ, मैं नेगेटिव हो जाता हूं, है ना?
इस साइन का उपयोग मत करो, इससे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं और आप अपनी गुंजाइश में कर रहे हो कि अप का मतलब अप और डाउन का मतलब डाउन, लेकिन इसके साइंस गलत निकलते हैं, कृपया करके ऐसा ना करें, है ना? तो आप इतना ही लिख दो, कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बताओ कि इस समय जो मार्केट गिर रहा है, उसमें भी कोई पैसे कमा रहा होगा क्या? तो लोग लिख रहे हैं एक बार एंजल वन में भी बता देना। मैं मंडे या ट्यूसडे में बताऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। एंजल वन में आपको मंडे या ट्यूसडे में ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं अगेन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं, बट आई विल ट्राई और मैं बैठ करके आपको प्रॉपर ये सब चीजें जितनी भी बताई हैं, तब तक आप इन कांसेप्ट्स को रख लेना ढंग से। पुट वाले कमाएंगे, इसलिए कभी-कभी जब हम सुनते हैं ना कि भाई मार्केट एकदम बिल्कुल गिर गया है, कई लोग उस पे भी पार्टी कर रहे होते हैं कि वाह मजा आ गया। सी समझ में आया? अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक केस ले रहा हूं, उस केस के बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। आखिरी केस। आखिरी केस बात करते हैं मिस्टर अंकित की। मिस्टर अंकित का स्टडी कर रहे हैं हम तीसरा कंडीशन लेकर के। हमने केस स्टडी करनी है मिस्टर अंकित की। आपको पता है कि मिस्टर अंकित ने 480 पर तो पुट बेच रखा है और 520 पर कॉल बेच रखा है। ये तो कॉल है और ये पुट है। मिस्टर अंकित ने क्या कर रखा है? 520 का तो कॉल बेच रखा है और 480 का पुट बेच रखा है। मिस्टर अंकित की कमाई की कल्पना करते हैं। अंकित कौन है? सेलर है। बोल्ड लेटर्स में मिस्टर अंकित सेलर है। इनने क्या किया? 520 रुपए के अंदर कॉल बेच रखा है। इसका मतलब है कि भाई 10 रुपए का प्रीमियम है। अगर ये 10 रुपए प्रीमियम पर 520 में बेच रखा है, अगर 520 से ऊपर चला गया तो मैं जो ऊपर जाएगा उतना पेमेंट करूंगा, अदरवाइज 520 तक मेरे पास 10 रुपए का प्रीमियम रहेगा। बोलो यस और नो? मनीष लिख रहे हैं कि 480 से 520 तक मिस्टर अंकित विल अर्न मोर। खेला समझ गए? अगर खेला समझ गए तो आपको समझ में आ गया कि इस दुनिया में असली कमाने वाला कौन है। अब आप सबके मन में एकदम उछाटे मार रहे होंगे कि हमें तो सेलर बनना है, हमें तो सेलर बनना है। सेलर बनना है तो ढंग से पैसे कमाओ, क्योंकि सेलर बिना प्रोफाइल के नहीं बन पाते। पैसा होना चाहिए तब जाके ट्रेड में उतरो, तब जाकर सेलर का फायदा है। कम पैसे वालों को पोर्टफोलियो बनाने नहीं देता। पैसा लगाओ, चेक करना खुद से जाकर के कितना सेलर बनेगा, कितना पैसा चाहिए। सारा पैसा का खेल है बाबू भाई। सेलर का पैसा देखो, अब आप उसको खूब सिक्योरिटी थी कि इस महीने कुछ आपने कई बार सुना होगा ना, लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। अरे कर क्या रहे हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंक के ही शेयर हैं और वो इतने वोलेटाइल शेयर नहीं होते। वोलेटाइल नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि उनको पता है कि 500 का शेयर ज्यादा से ज्यादा 520 पार करेगा, गिरेगा तो 480, तो रेंज फिक्स कर ली 520 से 480 के बीच में। एक तरफ कॉल बेच रहे हैं, एक तरफ पुट बेच रहे हैं। दोनों ही केस में पैसे कमा रहे हैं। आप सोचो 480 से लेकर 520 के बीच, तो दोनों ही तरफ प्रीमियम की कमाई हो रही है। दोनों ही तरफ कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यहां पर 520 से ऊपर जाएगा तो देना है, यहां 480 से नीचे जाएगा तो देना है। दोनों तरफ मैंने एक तरफ पुट बेचना शुरू कर दिया, एक तरफ कॉल बेचना शुरू कर दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सेलर का तो मैंने सीन देख लिया। फिर आप कहेंगे सर हम सेलर वाली साइड नहीं है सर, कृपया करके हमें सेलर का हिसाब मत समझाओ। तो फिर क्या हुआ? तो भाई आप हमको बायर के तरीके से समझाओ हमें क्या करना चाहिए। सेलर का तो ठीक है, पैसे वाले आदमी सेलर बनेंगे, बात ही नहीं करनी जब आपने कह दिया। तो अब हमें बायर की तरफ से समझाओ, बायर को क्या करना चाहिए। बायर भी स्मार्ट है। बायर ने एक दिमाग लगा रखा है कि ठीक है, मैंने 510 का कॉल परचेज कर लिया और 490 का पुट परचेज कर लिया। दोबारा क्या किया मैंने? मैंने 510 का कॉल परचेज कर लिया कि अगर मार्केट 510 से ऊपर गया तो भी कमाई और 490 से नीचे गया तो भी कमाई। अगर मैं एक ही चीज कर रहा होता, टेंशन कब थी? प्रीमियम डूबने की। प्रीमियम डूबने की टेंशन तब थी जब मार्केट, मैं सोच रहा था ऊपर जाएगा, वो भाग गया नीचे, और मैं सोच रहा था नीचे जाएगा, वो भाग गया ऊपर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो काम सेलर कर सकता है वो बायर भी तो कर सकता है। बायर ने भी दो दो रुपए ऊपर नीचे का पुट ले लिया, कॉल ले लिया। एक बार में वो एक काम नहीं कर रहा। हाँ, ये बात सही है कि उसे दोनों तरफ से प्रीमियम देना पड़ रहा है। समझ आ गया बाबू भाई, कमल गोवाली। दोनों के पास ही तो है ना। आप समझदार निकले, मिस्टर सुरेश समझदार थे। मिस्टर सुरेश ने क्या किया? 510 का बाय कॉल पुट कर लिया, 510 का सॉरी कॉल परचेज कर लिया, बाय 490 का पुट परचेज कर लिया, और उल्टा चलो वो बिल्कुल किनारे पर अड़ गया। 500 का 500 में हाई प्रीमियम पर कॉल ले लिया और 500 का 500 पर ही पुट ले लिया, बिल्कुल ऑन द मनी के लिया। जहां भी हिलोगे कमाई आएगी। माइक लिख रहे हैं, अब आया समझ में कि खेल चल क्या रहा है। लोग दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, मुर्गे दोनों तरफ ही अपने लगा रखे हैं, इधर से भी और इधर से भी। हाँ, ये सत्य है कि दोनों तरफ से, लेकिन ये भी तो सत्य है कि आप अगर केवल एक ही तरफ खेल रहे होते तो प्रीमियम का कंप्लीट लॉस होता। आपने कम प्रीमियम, मतलब आपने ऐसा समझो, बड़ा स्टॉक खरीदने से, आप मान लो कि आप किसी भी लॉट को दो लॉट में खरीदने से बेहतर था एक लॉट पर बाय कर, एक लॉट पर कॉल खरीद दिए, एक पर पुट खरीद दिए, तो दोनों में आपने क्या किया कि दोनों तरफ से अपने आप को सेव करके मार्केट में चलेगा। क्या दिक्कत है? हर तरफ फायदा ही फायदा है। राकेश, वो शॉर्ट सेलिंग है, हाँ वो भी एक तरह से सिखाएंगे आपको। तो कुल मिलाकर बात समझ में आया क्या हुआ? कॉल और पुट की कहानी समझ में आ गई सभी साथियों को? एक साथ किए जाने वाले कॉल और पुट को ही स्ट्रेंगल टेक्निक कहा जाता है। बस इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। सबसे चर्चित टेक्निक है स्ट्रेंगल टेक्निक, जिसमें आदमी सेफ साइड रहकर खेलता है। दोनों ही तरफ कॉल और पुट पर लगा दिया मामला और फिर सौदे में उतर गया। दोनों तरफ से उठा करके वो जब सौदे में उतरता है कॉल और पुट लेकर के, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो भी कमाएगा, मार्केट ऊपर उठेगा तो भी कमाएगा। अब आप कंडीशन सोचो, इस मार्केट में मिस्टर सुरेश ने 510 का कॉल परचेज किया हुआ था। सोचो कि 550 चला गया होता तो 40 रुपए मुनाफा कमाते। मतलब प्रीमियम भले ही डबल पे कर रहे होते, प्रीमियम मतलब एक बार वो पुट का भी प्रीमियम दे चुके हैं, प्रीमियम भले ही डबल पुट कर रहे होते, लेकिन उस डबल प्रीमियम में खेला कितना बड़ा खेल रहे होते। नीतीश बोल रहे हैं स्ट्रेंगल टेक्निक। जो लोग कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड की फोटो मिलेगी क्या, आप खुद से लिखिए ना, इस क्लास को रोक रोक कर खुद से लिखिए, समझिए इसे। ये तो मैंने ऐसे रफ वर्क किया हुआ है। मैंने मेरी टीम को बोला कि ये सब चीजें मुझे लिख करके दे दो, तो उन्होंने कहा सर ये लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आप कब सिचुएशन बदल देते हो पता नहीं ना, तो इसको लिख के कैसे देना, और लिख के दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अब एक विवेक पूछ रहा है पुट में तो लॉस होता है। विवेक, अगर शेयर 490 का मैंने पुट परचेज कर रखा है, शेयर 460 पे चला गया तो मैं तो वहां भी कमा गया। अगर मेरे पास प्रीमियम है, हाँ, अब एक अभिनव लिख रहे हैं कि सर प्रीमियम सेम नहीं हुआ तो भी तो लॉस हो सकता है। तो देखो क्या है ना, आदमी जिस जिस लेवल पर पॉकेट में पैसे रखता है उसी लेवल पर पुट और कॉल की स्ट्रेंगल खेलता है। उसके पास कम पैसे हैं तो लंबी पुट और लंबी कॉल खेल रहा है, ज्यादा पैसे हैं तो बिल्कुल नियर बाई खेल रहा है। बोलिए।
जिधर लॉस हो उधर साइड को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, वो आपसे अपने आप ही छूट जाएगी, आपको नहीं छोड़ना है। उत्तम लिखना है जिधर लॉस हो। उत्तम एक चीज़ सोचो, उत्तम लिखना है, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तम। उत्तम आप एक चीज़ सोचो, आपने 510 का कॉल लिया हुआ था। अब मार्केट 510 से नीचे रह गया, आपका प्रीमियम डूब गया, क्या दिक्कत है? आपका प्रीमियम डूब गया, प्रीमियम डूबना ही तो खर्चा है ना, ठीक है? अब ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये आने वाले समय में समझाऊँगा। फिलहाल के लिए 2 बातें समझ में आई हों तो बढ़िया है। अब इसी से मैं कल के सेशन में आपको पुट का और कॉल का ग्राफ बनाना भी सिखाऊँगा। हालाँकि बहुत छोटी-सी चीज़ है लेकिन फिर भी एक बार जब आप ग्राफ बनाना सीख जाएँगे, इसी को ही बस ग्राफ पे सिखाना है, तो काम हो जाएगा। पता है मेरी प्लानिंग में क्या था? मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था ना, मेरी प्लानिंग में था कि ये सबसे एंड में सिखाऊँगा। पर क्या है ना, इतना भयंकर इंटरेस्ट है लोगों का इस चीज़ में कि चल क्या रहा है मार्केट में वो बताओ। तो मैंने कहा पहले वही जान लो कि चल क्या रहा है। मैं जा रहा था बहुत ही सिस्टमिक अंदाज में। मेरी टीम कह रही थी सर अभी तो आप वो सिखाओ जो आपने सीक्वेंस में लिखा हुआ है, बोनस कैसे बढ़ते हैं, डिविडेंड। मैं कहा भाई उनमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है लोगों को। इंटरेस्ट इसमें है कि पैसा कैसे बनता है ये बताओ। मैंने कहा चलो सीधा लेके बता दें। प्रियंका मैडम थैंक यू सो मच। सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? और आगे आने वाले सेशन में इसे हम ग्राफ बनाना सिखाएँगे और इसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।